आप देखेंगे कैंसर बहुत जी जी स्प्रेड हो रहा है। 5 साल 6 साल। इसका क्या कारण हो सकता है? जो हमें लगता है कि पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ है, एफ्लुएंट है, पोल्यूशन है, हम पानी जो पीते हैं, जो हवा है, बहुत सारा स्ट्रेस है। एक तो बाहर का फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द अदर वन इंटरनल। तो पता चला कि दवाई के अंदर ही है। और वो दवाई के अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, कौन सी इम्प्योरिटीज़ है? व्हेन योर इंटेंशन इज गुड, you will never be in tension. Purity in heart, clarity in mind, hands are busy, life becomes easy. Isn't it? क्या बात है। पार्टनरशिप में शुरुआत की थी। दिस इज आई स्टिल रिमेंबर दिस 1 अगस्त 1987। 100 रुपीज़ के साथ में 3 पार्टनर को 100 रुपया से हमने SBI में अकाउंट मलाड में शुरुआत किया था। इन छोटी सी गैलरी में हमारे पार्टनर थे। ऐसे कहते कि मन स्थिर होगा ना, का मन स्थिर होगा तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें घटती है जीवन में। जो भी परेशानी दुनिया में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनिक इम्बैलेंसेस, स्ट्रेस जो कहते हैं हम, जो उसके वजह से सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करो। आप जो खा रहे हैं ना, और ये इन्वेस्ट करने वाली 2 चीज़ें, नाक से अंदर बाहर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो रियली इंटरनल जाती है वो है नाक से और मुंह से। 2 इंच 1 इंच का फ़र्क है। इफ़ यू से यू आस्क एनीवन इन द होल वर्ल्ड, किसी को पूछो, खाली डॉक्टर और नर्सेस के बाद किसी को पता कितने सांस लेते हैं आप? सो फर्स्ट ब्रेथ इन, और ये नेचर का लॉ है कि जो लिया है वो देना पड़ता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, आउट एंड डजंट कम बैक इज द लास्ट ब्रेथ। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, जो करे परिवार से प्यार, वो कैसे करे सुदर्शन क्रिया से इनकार। एक ऐड आती थी, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यू गिव इट ग्रोज इन योर लाइफ, यू डिमांड इट डिस्ट्रॉयज इन योर लाइफ। सो जैसा मैंने कहा कन्यादान, वैसा रक्तदान वक्तदान भी है। आप दूसरों को देते तो यू फील बेटर, यू नो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम जो बड़े आम पे जो कंटेंट ला रहे हैं वो शायद आपको पता भी होगा, या जो नए लोग हैं जो कंटेंट देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये है कि हम अलग अलग ऐसा कंटेंट लाते हैं जो हमारे आम लाइफ में या हमारे व्यवसाय में या हमारे जनरली हमारी ज़िंदगी में कुछ पर्सपेक्टिव्स, कुछ क्या कहते हैं बदलाव, या कुछ ऐसा एंगल आपको मिले जिससे आपको सोचने पे मजबूर करे, या आपको कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दे जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, या आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कुछ हम कंटेंट लाते हैं। और इस बार हम जो कंटेंट लाए हैं हमारे बड़े आम हैं, इनका नाम है बाला साहेब गटकल। इनकी एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है, मेडिसिन रिसर्च एनालिटिक्स करते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाते हैं ये कई सालों से। और ये बहुत बड़े आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे इन्होंने अपना वो इनकॉर्पोरेट किया है कि इतना बड़ा बिज़नेस या इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बावजूद भी वो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत सारा वक्त निकालते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं। और बेसिकली ये जो मतलब मैनकाइंड है, ये अपना जो एक ज़िंदगी है इसको बेहतर बनाने के लिए बहुत काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं, इनकी सोच क्या है, ये क्यों करते हैं, ये हम जान लेंगे आज के पॉडकास्ट में। और अगेन, क्या आपने सब्सक्राइब किया है बड़े आम को? नहीं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम बड़े और गेस्ट को ला पाएंगे और हमारा चैनल और बढ़ेगा, लोगों तक फैलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारा कंटेंट, और सुनिए हमारे बड़े आम से कि वो क्या करते हैं। नमस्कार गटकल साहब। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे बड़े आम में। थैंक यू। मैं कब से चाहता था कि आपसे बातचीत करूं, आपका कॉन्वर्जेशन और आपकी लाइफ स्टोरी बड़े आम में लाऊं। आई वाज आल्सो ईगर। और आज भाग्य है हमारा कि आप आ गए। मेरा भी। तो क्योंकि आपका काम और आपका लाइफ बड़ा इंस्पायरिंग रहा है, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। थैंक यू। तो अब हम इस मौके पे पूरा वो क्या कहते हैं जर्नी हम लोगों को शेयर करेंगे आपकी। जरूर।
तो आपकी ये जो कंपनी है प्रोमास, है ना, प्रोमास आपके अभी दो तरह के काम कर रही है स्पेशलाइज। जी एक तो आप ड्रग्स का एनालिसिस करते हैं जी और आप इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं, मतलब अपैरेटस आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जी राइट? जी जो मेडिकल मशीनरीज मशीनरीज हैं उसको आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। जी। तो ये जो एनालिसिस आप जो कर रहे हैं ड्रग्स का, ये आप क्यों कर रहे हैं और किस तरह का ये काम है और क्या करते हैं आप? तो हमारी शुरुआत जो हुई 1987 से, 1987 से हमने शुरुआत की इंजीनियरिंग में। सो इंजीनियरिंग में हम जो जिसको एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो आप दवाई लेते हैं ना, उस दवाई के अंदर एक्चुअल दवा जो है, जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है, हर दवाई के अंदर एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट एक केमिकल होता है, उस केमिकल का एनालिसिस हम करते हैं। और इस एनालिसिस के लिए काफ़ी प्रकार के मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका से आता है, ज़्यादा तो अमेरिका से आते हैं। तो हम उस दवाई के अंदर की इंग्रेडिएंट को वो सर्टिफाई करके देते हैं, इसे कहते हैं पब्लिक टेस्टिंग लैब। ओके। जब हम ये करते हैं तो हमें पता चलता है कि दवाई क्या करती है, जो डॉक्टर को भी इतना पता नहीं है। डॉक्टर लोगों को होता है पता, पर इतने गहराई में नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन से लेके दवा जो बन जाती है वहाँ तक के जर्नी हमें एनालिसिस से पता चलता है। जो एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस में हमें पता चलता है कि अब देखेंगे कि दवाई के अगर इतिहास को अगर देखेंगे ना, तो बिफोर क्राइस्ट जो शुरुआत हुई तभी से आप देखेंगे दवाई के जो इन्वेंशंस है, अलग अलग इन्वेंशन है, जिसके ऊपर जितना संशोधन हुआ, इस संशोधन में आप देखेंगे तो काफ़ी साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर काम किए हैं। तो वो जैसे जैसे दवाई का संशोधन हुआ तो पता चलने लगा कि दवाई जो हम दवाई खाते हैं उसके अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो मेन टारगेट ऑर्गन्स है, टारगेट डिजीज़ है, उसके ऊपर तो काम होता ही है। बट बाद में पता चलता है कि इस दवाई काफ़ी साल खाने के बाद में, कई महीनों के बाद खाने के बाद में उसका अलग असर होता है शरीर पर। उसका कारण होता है इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ ऐसी होती है कि जब भी दवा दवाई बनाते वक्त क्या होता है, जो रिएक्शन होती है, इसे सिंथेसिस, जिसे सिंथेसिस कहते हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दरमियान बाय डिफ़ॉल्ट एक इम्प्यूरिटी बन जाती है। So it's a part of that medicine. It's an organic part of the medicine. Organic part of medicine. Which has to be there while manufacturing. It automatically, it just get formed by default. Okay. वो अपने आप ही बन जाता है, और वो इम्प्यूरिटी जो बन जाती है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है, ये इम्प्यूरिटी क्या है? तो अगर आप देखेंगे हर जो हिस्ट्री में जैसे जैसे संशोधन होते गए तो अलग अलग समय पे अलग अलग इम्प्यूरिटीज उनको पता चलने चाहिए। सभी वैज्ञानिक लोगों को पता चले कि ये इम्प्यूरिटीज़ का इसका ऐसा असर होता है। तो आप देखेंगे, इस हिस्ट्री को देखेंगे, अब भी जो मॉडर्न है आज के ज़माने में सब जगह पे कैंसर इज स्प्रेडिंग लाइक अ पेंडेमिक। आप देखेंगे कैंसर बहुत स्प्रेड हो रहा है। 5 साल 6 साल। इसका क्या कारण हो सकता है? जो हमें लगता है कि पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ है, एफ्लुएंट है, पोल्यूशन है, हम पानी जो पीते हैं, जो हवा है, बहुत सारा स्ट्रेस है। एक तो बाहर का फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द अदर वन इज इंटरनल। ये दोनों मायने रखते हैं। इंटरनल इज़ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, ये जो अंदर की सूक्ष्म स्तर पर शरीर के बाहर वाले जो हवा है, एफ्लुएंट पानी जो हम पीते हैं, बाद में जो आजू बाजू की गंदगी है, इससे होता है। इसके व्यतिरिक्त क्या है, तो साइंटिस्ट उसके ऊपर जितने सारे वैज्ञानिक लोग हैं ये सोचने लगे क्या हो सकता है। तो पता चला कि दवाई के अंदर ही है। और वो दवाई के अंदर क्या इम्प्यूरिटीज़ हो सकती है, कौन सी इम्प्यूरिटीज़ है। तो पता चला कि अभी जो चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो पता चला है वो है नाइट्रोसोअमाइन, जिसमें नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूल जिस दवाई में होता है। नाइट्रोजन ये तो सबसे ज़्यादा, या अमाइन जिसको कहते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा हर दवाई में होता है और उसकी इम्प्यूरिटी बनने के चांसेस है। एक बार नाइट्रोजन जब भी वो रिएक्शन होती है, जब नाइट्रोजन रहता है तो
वो नाइट्रोजन और कुछ इम्प्योरिटी पैदा करते हैं जिसको नाइट्रोसोअमाइन इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। ओके। इस इम्प्योरिटीज़ के वजह से नाइट्रोसोअमाइन इम्प्योरिटीज अभी 12 to 15 इम्प्योरिटीज़ पता चली है, डिस्कवर हुए जो 12 to 15 आज तक डिस्कवर impurities किया, हैं। आज के लेटेस्ट रिसर्च तक Okay. पता चला। और ये इम्प्योरिटीज़ कैंसर शरीर में पैदा करते हैं और भी की डिजीज, मेजर इज कैंसर विच इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर। ओके। तो ये चेक करने का काम हमारे यहाँ होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वैलिडेशन जिसको कहते हैं, ये काम करने की हमारी लेटेस्ट लैब है। तो ये जो सारा सर्टिफिकेशन या वैलिडेशन आप करते हैं, ये किसको फिर फॉरवर्ड होता है? हाँ, किसको इसके तो एक इंडियन FDA है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। जी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दिस इज़ मॉनिटर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो हमारा सर्टिफिकेशन था, बट ये साल हमें USFDA का मिला है। तो USFDA से उनके इंस्पेक्टर आते हैं, ऑब्जर्वर्स जिन्हें कहते हैं, वो आके हमारी लैब को देखते हैं, हम जो प्रोसेस करते एज़ पर USFDA के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से होता है क्या, वो देखते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी दवा, अब क्या हुआ कि अगर आप वेबसाइट देखेंगे USFDA की, तो हमारा नाम होगा प्रोमास रिसर्च लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारा नाम होता है। सो दुनिया भर में जितने दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो हमारे पास वैलिडेशन होता है, ये दवा ठीक है, सही है, इसकी मात्रा है, अगर मुंह में दवा डालते तो अंदर कहाँ जाके ओपन होना है। अगर दवाई को आप देखते हैं ना, टैबलेट लेते हैं, समझो टैबलेट लीजिए, कैप्सूल लीजिए, टैबलेट का जो कलर है, हर एक कलर एक माइक्रोन लेवल पे रहता है, माइक्रोन थिकनेस में रहता है। जैसे मुंह में डालते थे, मुंह में 6.8 pH है, थोड़ा सा एसिडिक है, तो मुंह में से पहला कवर चला जाता है, इसोफेगस से जाते हैं, फिर स्टमक में, और जहाँ टारगेट ऑर्गन है वहाँ दवाई ओपन होनी चाहिए। इट्स अ डीप साइंस। सो उस हिसाब से अब उस दवा में जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी एनालिसिस करना, उस दवा को वैलिडेट करना, उसकी इवन वी डू प्रोसेस वैलिडेशन आल्सो, ये काम हम इस लेबोरेटरी से करते हैं। सो वी हैव बिकम इंटरनेशनल दिस ईयर। सो अब दुनिया में जो अमेरिका है या एनी अदर कंट्रीज़ जहाँ पर दवाई लगती, बहुत सारे देश जो है अमेरिकन FDA को फॉलो करते हैं, बिकॉज इट्स कंसिडर मोस्ट स्ट्रिक्ट। तो हम उनसे अप्रूव हुए। सो अब हम दुनिया भर में जितनी सारी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाज है वो हमारे देश में, हमारे यहाँ उनके सैंपल्स बाहर से आते हैं और हम उसका पूरा वैलिडेट करके इम्प्योरिटीज़ निकाल बताते हैं। दिस इज़ आवर जॉब, तो ये इम्प्योरिटीज़ है और इसका इतना परसेंटेज है, इतना है, वो देखें। सो उसके बाद जब आप वैलिडेट करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या जो भी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी उसको जाते हैं, तो उसके बाद उस पर कोई वो होता है, मतलब उसका सुधार होता है और द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड आफ्टर दैट। Till we certify this, they cannot deliver it into, get it into market, अच्छा। हाँ, उसके बिना मार्केट में तो बहुत बार ऐसा प्रेशर भी रहता है कि हमारी बैच तैयार है, इतने बिलियंस टैबलेट्स है और कैप्सूल्स है, तो आप तुरंत इसको करके दे दीजिए, ऐसा होता है। कई लोगों का क्या होता है, स्टेज वाइज अभी रिएक्शन है, अलग अलग रूट से दवाई बनानी पड़ती है। हर कंपनी क्या करती है कि दवाई सस्ती कैसी बने, और उसमें अलग अलग रूट्स ढूंढते, या हमारी दवाई अलग तरह से कैसे बने। बेसिक मॉलिक्यूल सेम रहता है, जो अणु परमाणु के लेवल पे देखते थे, हम लोग अणु परमाणु की लेवल पे देखते हैं, जिसको एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। अब अणु में क्या होता है, अणु में परमाणु है, तो उसका बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, व्हाट वी कॉल एज अ मॉलिक्यूल एंड एटम्स इन दिस, उसका बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कितना वीक है, व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल, बेस्ड ऑन दिस उसको टर्मिनोलॉजी है क्रिस्टल लैटाइसिस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये हम चेक करके देते हैं, और उससे साइंटिस्ट को पता चलता है कि हाउ डेलिकेट इज़ द मॉलिक्यूल, आगे क्या हो सकता है। सो ये रिसर्च के लिए भी काम आ जाता है। एक तो है वैलिडेशन, ड्रग्स में क्या इम्प्योरिटीज़ है, ड्रग्स कैसे क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस, आगे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, इसलिए एक्सपायरी डेट होती है ना। ये फर्स्ट हमारे जैसे, इसको पब्लिक टेस्टिंग लैब कहते हैं। जितनी दवाई वाली कंपनी, उनकी खुद की लैब तो होती है, उनकी खुद की लैबोरेटरी होती है, बट उनकी लैबोरेटरी वो खुद सर्टिफाई कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता ना, बिकॉज़ दे विल बी ऑलवेज
क्या कहते हैं, इन द फेवर ऑफ द कंपनी। वेरी ट्रू। तो देयर शुड बी अ कंट्रोलिंग बॉडी। सो हमारे देश में इंडियन एफडीए इज कंट्रोलिंग बॉडी, ब्रिटिश एफडीए इज इन ब्रिटेन में है, बट यूएस एफडीए, यूएस देन मोस्ट स्ट्रिक्ट इन द वर्ल्ड आर यूएस एफडीए एंड जापान की एफडीए हैं। बट यूएस एफडीए को फॉलो करने वाली दुनिया भर के काफ़ी कंपनियां हैं, काफ़ी लोग हैं। तो हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है, दवाई, देन डॉक्टरों का काम शुरू हो जाता है। ओह नाइस। सो मतलब आप आगे चल के ऑलमोस्ट लाइक दुनिया की जो सेहत है या हेल्थ का पूरा मैटर है, वो आपके इन अ वे आपके कंट्रोल में, और आप उसको सर्टिफाई भी करते हैं। एंड आई थिंक आपका इंटेंशन भी ये होगा कि लोगों की सेहत कैसी बनी रहे और हेल्थ कैसा बना रहे। यस, ये कह सकते कि ये सब फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, बट वो खुद क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल ना। करेक्ट। तो उसके लिए हमारी जैसी लेबोरेटरीज है, बिकॉज इनडायरेक्टली इट्स इन आवर हैंड्स, यू नो, हम कितने ऑथेंटिकेट है, इसलिए हमारा ऑडिट होता रहता है। इसी सभी कंपनियों कैसे कोई आजकल तो दुनिया भर में करप्शन है, कोई पैसा दे के भी सर्टिफाई कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्जर्वेटर्स आते हैं, सो जैसे हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने अप्रूव करके दिए कि जो हम कर रहे हैं सो हमें दिशा में कर रहे हैं। हाँ, 0483 एक उनका सेक्शन है, उसके अंदर हमें 0 ऑब्जर्वेशन मिला, विच इज़ अ क्रेडिट इटसेल्फ, यू नो। वाओ। ऐसा 0 नहीं तो वो ऑब्जर्वेशन लिख के 3 ऑब्जर्वेशन, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं इस एनालिसिस में ये पार्ट ठीक नहीं है, कि ये ठीक नहीं, तो आप इसको ठीक करो, देन वील सर्टिफाइड। सो इन फर्स्ट शॉट वी गॉट, पहले ही इसमें हमें यूएसएफडीए अप्रूवल मिला। सर ये तो होना ही था, बिकॉज ये आपके पिंड में है, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको जानता हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी, मतलब वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी, मतलब होता है ना कि कई बार आपकी सेहत किसी सेफ हैंड्स में है और किसी के पास इनके इंटेंशंस बिल्कुल सही है, और यू नो। तो अब इस पे आते हैं कि आप इसमें आए कैसे, मतलब पहले आप इंटेंशन से बात की तो मुझे एक गुरुदेव श्री रविशंकर जी का एक याद आया कि आपका इंटेंशन ठीक हो, कोई भी काम में आप होंगे। हम इंजीनियरिंग में भी काफ़ी काम किए, वी गॉट 15 पेटेंट्स। अब रिसर्च में आए तो इस मोस्ट डेलिकेट एंड स्ट्रिक्ट नॉर्म, स्ट्रिंजेंट नॉर्म होते हैं जी। तो आप जिस क्षेत्र में है, आपका इंटेंशन क्या है, हम जिसको कर्म कहते हैं ना भाषा में, वैदिक भाषा में। सो आप कर्म के लिए पहले अंदर से क्या है, सो व्हेन योर इंटेंशन इज गुड, यू विल नेवर बी इन टेंशन। गुरुदेव से व्हेन योर इंटेंशन इज गुड, यू विल नेवर बी इन टेंशन। अगर हमारा उद्देश्य ठीक अच्छा होगा, हम तनाव में नहीं रहेंगे। प्यूरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड, hands are busy, life becomes easy, isn't it? क्या बात है सर। लेकिन ये जो है ना, आप इस मकाम पे जो पहुँचे जी, इसको तो कितने साल और कितने मतलब मेहनत और कितना कस गया इसमें, क्योंकि आपका हम जो जानते, मतलब जो भी देखा है, पढ़ा है और सुना है आपसे, कि आपका बचपन तो ऐसे नहीं था, आपको एक छोटे गाँव से आप आए जी जी। तो ज़रा वो बताइए, क्योंकि होता क्या है ना कि ये मतलब ये आप कल्टीवेट करते हो ना, आप ये इंटेंशंस है, ये अच्छाई है, ये जो सब यू नो एक अच्छाई करने का जो ये कर्म करने का जो है, वो कहाँ से आया जी, ये ज़रा आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि होता ये है ना कि अथॉरिटी तो बहुत लोगों के हाथ में आ जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग होता नहीं होता, ये तो मतलब डिबेट की बात जी। तो हम एक छोटा सा गाँव है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, पुणे जिला में, नगर बॉर्डर पे छोटा सा गाँव है, वेरी स्मॉल देहात में से हम आए, और ये किसान के परिवार से हम आए हैं। छोटे स्कूलें नहीं थे वहाँ, इतना तो डेवलपमेंट नहीं थी इतनी। पुणे के पास वाला गाँव? हाँ, पुणे से 90 किलोमीटर हमारे गाँव है, राजौरी नाम का एक छोटा सा देहात है। उसमें से वहाँ मैंने पढ़ाई की। बाद में आई केम इन मुंबई में आने के बाद में परिस्थिति तो बहुत है, किसान के बारे में तो सबको पता है, आज इतने सारे न्यूज़ में आप देखते हैं, आमदनी इतनी खास नहीं होते, बच्चों को पढ़ाना। तो हम 5 भाई बहनों में से मैं बीच वाला हूँ। ओके। तो मैंने सबकी पढ़ाई मैंने की है, कैसे मैं BSc DMA DME LLB व्हाटएवर इज पॉसिबल, LLB जनरल मैंने किया, जो बिजनेस के लिए आई वाज इन NCC NSS सिविल डिफेंस। बचपन से ऐसा लगता था कि मानवता के लिए हम कुछ करें। और हमारे माता पिता जो है ना, वो थोड़े भगवान के गॉड फीयरिंग कह सकते हैं ना, तो
हमारे अन्नवनाद ग्रंथ का पारायण चलता था, बहुत सा कुछ पढ़ाई पढ़ते थे। शिव जी के भक्त थे मेरी माँ, और तो उसका असर हमारे ऊपर है। तो मुझे ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, तो वो बचपन से ही आई। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम कुछ मानवता के लिए कुछ हो जाए, कुछ साइंटिस्ट बनने का तो मुझे सपना ही था बचपन से। ओह, बट वो परिस्थिति ने मुझे नहीं बना दिया। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर MSc, बट परिस्थिति थी तो मुझे तुरंत काम करना पड़ा जॉब पर। उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, काम करते करते भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने काफ़ी पढ़ते गए। जी। तो हर एक में, जैसा NCC NSS कॉलेज में जो था उसमें करते थे। मैं सोमया में था, तो सोमया में उनकी एक ट्रस्ट थी, और उनके थ्रू ट्राइबल एरिया में काफ़ी काम होता था, और मैं ज़रूर उसमें हिस्सा लेता था। कहीं हॉस्पिटल में पेशेंट्स को के साथ कुछ रहना पड़ता था NSS के थ्रू, ऐसे काफ़ी काम। तो वो हॉस्पिटल में काम करते थे, कभी कभी ऐसे जाते थे सेवा के लिए, इट्स ऑल सेवा। वो करते करते फिर मुझे लगता था ये सब करना है, क्योंकि परिस्थिति बहुत ही, आई मीन पावर्टी जो मैंने देखी बहुत कम लोगों के हिस्से में आई होगी, उसका असर बहुत हुआ। तो उसके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, बट पैसा क्या, और ये थोड़ा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, घर का आध्यात्मिक बैकग्राउंड था, तो पैसा भी कमाने के लिए अच्छे मार्क्स से ही करेंगे ना। तो वो करने के लिए थोड़ा लाइफ इज टफ, आपको सच्चाई के साथ काम करना तो मुश्किल हो जाता है। तो करते करते हमने फिर मैंने 2.5 साल का ही ये नौकरी की है, और उसी में फिर मार्केटिंग में आते करते करते अभी हमारी 3 फैक्ट्रियां हैं, 2 नवी मुंबई में और 1 औरंगाबाद में MIDC में फैक्ट्रियाँ हैं। तो हमने पहले इंजीनियरिंग में शुरुआत की, आज हमारे 15 पेटेंट्स हैं इंजीनियरिंग में। मतलब ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आप आए छोटे गांव से। जी, हम कहते हैं ना कि जिसमें ज़्यादा बहुत एक्सपोजर नहीं मिलता है किसी गांव में वगैरह, ट्रू। और वहाँ से आपने पढ़ाई की। जी। पढ़ाई करते करते आप इसमें आए, तो आपको जनरली ये होता है कि जैसा आपने कहा कि पहले तो पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपकी क्या कहते हैं डेली लाइफ चले उसके लिए आप, तो वो करते करते बिजनेस में आने का या खुद का एक एम्पायर खड़ा करने का, हाँ। ये आपको कैसे लगा और क्यों लगा? तो यहाँ आने के बाद मैंने सोमया में एडमिशन हुआ मेरा, और भाई के साथ रहते, छोटा सा चाल में रहते थे हम, वहाँ देखते थे। वो जब पावर्टी देखने के बाद मुझे लगा कुछ तो अच्छा करना चाहिए, जिससे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तब मैं जॉब भी करता था, छुट्टियों में जॉब करते थे, 2-3 महीना जो मिलते थे। हमारे भाई साहब बोलते थे आप गाँव में जो अभी छुट्टी पड़ी, तो मैं बोलते नहीं मैं कुछ करता हूँ, और जो पैसा मिलते तो उससे हमने हमारा एजुकेशन के लिए भी होता था। और ग्रेजुएशन होने के बाद तुरंत मैंने में जॉब किया, और जॉब करने के बाद में कुछ 2.5-3 साल के अनुभव के बाद मार्केटिंग में होता है, तो बहुत सारा कुछ पता चलता है। मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, सेल्स एंड मार्केटिंग, इससे आपको ग्राहक भी पता चलता है, प्रोडक्ट भी पता चलता है। सो इससे करियर बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि करियर के लिए ये मार्केटिंग बहुत, अब आप जितने सारे बिजनेस वाले देखेंगे ना कहीं वो सेल्स या मार्केटिंग के दरमियान ही उन्होंने काम किया, मार्केटिंग इसी में काम किया हुआ। तो मैंने उसके बाद में तुरंत 2.5 साल मुझे जॉब मार्केटिंग में जॉब की, मशीनरी के, आई वॉज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन वन स्मॉल कंपनी। और छोटे कंपनी से बहुत कुछ पता चलता है। व्हेन यू आर सर्विंग ए बिग कंपनी, उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक ही दायरे में काम करना पड़ता है। छोटी कंपनी में क्या है कि हर एक काम में आपको, और इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता है, तो आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाए। सो 2.5 साल के अनुभव के ऊपर ही मैंने मार्केटिंग से शुरुआत करके, आई यूज्ड टू गेट मशीनरीज डन फ्रॉम समवन, गेट इट फैब्रिकेटेड फ्रॉम समवन विथ माय ओन डिज़ाइन एंड यूज्ड टू सेल। तो उसके साथ में मैंने कुछ पार्टनर्स साथ में लिए, जिनका हर चीज़ अपने साथ नहीं होते, फिर ज़रूरत पड़ती है तो बाकी लोगों का साथ लेके हमने पार्टनरशिप में शुरुआत की थी। दिस इज, आई स्टिल रिमेंबर दिस, 1 अगस्त 1987, 100 रुपीज़ के साथ में 3 पार्टनर को 100 रुपया से हमने SBI में अकाउंट मलाड में शुरुआत किया था। इन छोटी सी गैलरी में हमारे पार्टनर थे श्री सुनील भगाड़े जी। तो उनके छोटी सी गैलरी के अंदर वो कंसल्टेंट थे, तो काफ़ी कंपनियों को एडवाइस देने का काम करते थे, उनके साथ काम किया। और वो मेरे टेक्निकल गुरु हैं, आप कह सकते हैं, और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। काफ़ी नाम था, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट।
इतने अच्छे केमिकल इंजीनियर मैंने आज तक नहीं देखे, बहुत अच्छा उनका नॉलेज था और उनसे मैंने काफ़ी सीखा। देन बिजनेस में अलग हो जाते वैसे हम अलग हो गए एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन। फिर ये 3 फैक्ट्रियाँ बनी और आगे फिर ऐसी जर्नी चलती रही। सो आपको क्या लगता है आपका जो ग्रोथ है जी उसमें उसके कारण, बेसिक कारण क्या है? मतलब जो आप जहाँ से आए हैं जी और आप जिस इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कंपनी को जो जी, रिकग्निशन मिला है, जी तो ये जो जर्नी है ना, जी। ये जर्नी सस्टेन कैसे हुई और इसको ये ग्रोथ कैसे हुई? क्या इसमें क्या बेसिक गुण हैं और क्या आपको लगता है अगर आप देखो? एक मैंने जो देखा है ना, तो हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट, no shortcut. There is and no substitute also. There is no shortcut. I used to work 18 hours a day many times. और आज भी मुझे आदत लगी 4:30 बजे से मैं मेडिटेशन में शुरुआत करता हूँ, 3:30 बजे मैं उठता हूँ। लास्ट 40 ईयर्स, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, यू नो। और दूसरा क्या है कि हम जो काम करते हैं उससे सीखते जाते हैं। और जो काम है, कोई मशीन्स है, आज हम देखते हैं ना, जो मशीन्स है हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं। और आपका ऑब्जर्वेशन डीप में स्टडी करके, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मशीनरी बनाते हैं, तो वी आर इनटू माइक्रोनाइजर। हमारा कुछ अलग है। वो क्या अलग? हाँ, अलग ये है कि मैं अभी एक मशीन हमारी माइक्रोनाइजर जेट मिल में, यू विल नॉट बिलीव, बट दुनिया में जितने माइक्रोनाइजर बनाने वाली कंपनीज है उसमें कई प्रोडक्ट माइक्रोनाइज नहीं होते, हमारे अंदर होते। हमने क्या किया कि हमने पायलट प्लांट की एक फैसिलिटी बना दी। लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन हो गया, परफेक्ट हो गया, नहीं, आपको कंटिन्यूस रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड। हमेशा जो कल का है आज आउटडेटेड हो जाता है। ओके। हर एक में वही कंपनियां सर्वाइव होती है जो हमेशा नया नूतन कुछ करते रहते हैं। तो मतलब जो नीड्स मार्केट में हैं जी। वो तैयार होंगी, वो तो बदलती जाती, चेंज होती जी। है, तो उसके लिए आप जी। वो करते एक तो रहते हैं। सर, एक तो नीड तो एक बात है, दूसरी है कि उस चीज़ को हम बेहतर कैसे बनाएं। ओके। भले ज़रूरत है, लोग पूछते नहीं, पता आप बनाने के बाद लोगों को लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, हाँ। तो आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ओके। वही तो पेटेंट है। हाँ। सो आप उस चीज़ को एक दूसरी तरह से देखते हैं। एक मशीन है, हम देखते कि एक प्रोडक्ट है, उसका नाम लेता हूँ मैं, रिवारोक्साबेन, या एंटी कोगुलेंट है। बहुत सारा वैक्सीन वगैरह के बाद में या लोगों को जो क्लॉट बनती है, इट मूव्स टुवर्ड्स योर हार्ट एंड ब्लॉक होता है। यंगस्टर्स आप आज मरते हैं, आप देखते हैं ना, सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है। व्हाट इज दिस, यू नो, ये भी वी कांट से, बट ये वैक्सीन के बाद में बहुत सारी सिचुएशंस है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा। आप देखें यंगस्टर लास्ट 3-4 साल से काफ़ी लोग वो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। मेरे फैमिली में एक चीज़ ये हुआ था, उसमें टाइम पे हमने कुछ किया इसलिए वो बच गए। तो इसमें क्या कि वो जो रिवारोक्साबेन इज़ द प्रोडक्ट जो इसको गांठ बनाने देता है। ये गांठ बनते हैं, ब्लड की गांठ अपने आप होता है, इसको वो एंटी कोगुलेंट बोलते हैं इस दवा को। इस दवा हम हमारे मशीन में जो बनाते हैं, ये वर्ल्ड वाइड, ये हमें भी अभी पता चला, जो हमारा पेटेंट है माइक्रोनाइजर का, इसमें हमारी अकेली कंपनी है, इसमें कम से कम नुकसान होता है, दवाई की कीमत कम हो जाती है। ओके। सो वी एज अ मशीनरी मैन्युफैक्चरर वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द मेडिसिन। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम हो जाता है। सो मैं कैसे देखता हूँ, आपके शरीर में उस दवा की मात्रा कम जाए। ओके। इट्स अ सेवा है ना। Absolutely. इसके लिए हमारा काम है कि अब कम से कम दवा कैसे लगे। सो वो दवा कम कैसे हो सकती है, वो माइक्रोनाइज करते, उसका एफिकेसी ज़्यादा बढ़ता है, कैसे बढ़ सकती है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द माइक्रोनाइजेशन। जितना कम, आज नैनो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में, हम उसमें भी अभी काम शुरू किए। माइक्रो टेक्नोलॉजी अब दुनिया भर में दवाई के अंदर चल रही है। तो हमारा काम क्या अपना अलग ये है कि हम ऐसे देखते कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसा हो सकता है ड्रग्स मैन्युफैक्चरर को, अल्टीमेटली टू द एंड पेशेंट। ओके। शरीर में कम से कम दवा कैसे जा सकती है। ओके। और अब जो पेटेंट्स की बात कर रहे हैं, जी, जैसे आपने अभी हाँ, जी, तो ये पेटेंट्स आपके ऑलमोस्ट लाइक 15 है पेटेंट? 15 है 15 एंड 10 मोर आर हमने ये किए हुए एप्लीकेशंस किए हैं। उसके ऊपर पेटेंट्स का दे टेक अ सर्च और देखते कि ये सही है, हम जो कर रहे हैं कि पहली बार है कि दुनिया में, वो देखते हैं, देन दे अवार्ड द पेटेंट्स। तो अभी 10 हैं हमारे, 15 हमें मिले हैं, वो इंजीनियरिंग में है।
और शायद हम ड्रग्स में भी कर सकते हैं. तो ये वी हैव मेनी patents- डॉक्टर्स हाँ, टुडे विद अस. तो इतने सारे पेटेंट्स आपने ये डिस्कवर कैसे किए? हाँ. और ये पेटेंट्स क्या कहते हैं, रजिस्टर करना और पेटेंट बनाना क्यों ज़रूरी है और ये क्या प्रोसेस है? अच्छा, पेटेंट्स आप देखेंगे ना, पेटेंट्स अलग अलग प्रकार के थे. कई लोग क्या करते हैं, एक थीसिस लिखते हैं या कुछ लिखते हैं और थ्योरेटिकल बनाते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा पेटेंट्स हैं. हमारा पेटेंट्स कैसा है, हम पहले मशीन पर काम किए प्रोडक्शन में. अब कहीं मुझे बुलाते हैं ना कॉन्फ्रेंस के लिए, कई लेक्चर्स के लिए, आई गिव लेक्चर्स इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ प्राणायाम एंड सुदर्शन क्रिया. इस निमित्त से कई फार्मा कंपनी में जाते और कई डिस्कशंस के लिए, मशीन के डिस्कशन के लिए जाते. तो हम क्या, कॉन्फ्रेंस में बैठना मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, शॉप फ्लोर में जाना पसंद करता हूँ. तो वर्कर्स और ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ है ना, वो ज़्यादा हम जानना चाहते हैं. उससे उनकी डिफ़िकल्टीज़ की, जो ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति काम करते हैं ना, उनकी डिफ़िकल्टीज़ जो है ना, उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं. उसकी वजह से मशीन में कुछ बदलाव आता है कि ये जो व्यक्ति है, ऑपरेटर्स एंड वर्कर्स, उनको डे इन एंड आउट उनको उसी में काम करना, तो उनको उस मशीन के बारे में ज़्यादा पता चलता है. तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि वो हाफ डिज़ाइनर तो वही लोग होते हैं. सो उनका इनपुट लेते हैं, आपका क्या डिफ़िकल्टीज, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को हम सॉल्व करते हैं. बहुत बार हमने देखा है पेटेंट बन जाता है. ये कुछ नहीं किया नहीं, कॉमन सेंस वाला होता है. मैं एक उदाहरण देता हूँ, 15 पेटेंट में बहुत सारे उदाहरण से, मैं एक उदाहरण देता हूँ. मैं एक दिन जल्दी आया घर पर और किचन का एक होल है ऐसा, किचन से और दरवाजे से किचन लग के है, उसमें होल में से आए तो हमारी पत्नी ने पूछा कि अरे आज क्या जल्दी आ गए. वो क्या कर रही थी, कुकर का वो ढक्कन को निकाल रहे थे. तो मैंने बोला जस्ट होल्ड ऑन. अरे क्या मजाक है, बोला नहीं आप क्लोज करो और फिर से ओपन करो. जो आप सिंपल है, यूटेंसिल के अंदर इतने सारे लोगों ने काम किया है, तो मैंने आप ओपन करो और क्लोज करो. तो बोला ये क्या मजाक नहीं मिला. और मैं जब अंदर गया कि मैंने ये 3 किलो प्रेशर लेता है, उसको रप्चर देते हैं और ये प्रेशर वेसल एवरी लेडी इज हैंडलिंग एवरी डे इन एंड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये डिज़ाइन कितना सिंपल है. और क्या हो सकता है अगर आपको मुझे 3 किलो बार, इसको 3 बार बोलते हैं या 2 बार का प्रेशर वेसल बनाना है, तो हमें इतने सारे नॉर्म्स है, इतना सारा टेक्निक लगाना पड़ता है इंजीनियरिंग को ना. मैंने इससे सीखे, एक हम ड्रायर बनाते हैं, डबल कोन वैक्यूम ड्रायर, उसके अंदर फिल्टर होता है. वो फिल्टर लगाने के फ्लैंजेस बोल्ट नट बोल्ट रखते हैं. ये फ्लैंजेस नट बोल्ट के भी नट गिर जाता है क्योंकि रोटेट होता रहता है एक मिनट, और फिल्टर का वो फ्लैंज का बोल्ट या नट गिर जाता है. अब वो गिरने के बाद क्या, वो स्टेनलेस स्टील की मशीन होती है, दवा के अंदर वो बोल्ट गिरता है तो वो इट जनरेट स्क्रैचेस अगेंस्ट द सरफेस. और वो स्क्रैच मतलब क्या, उसमें कई पार्टिकल निकल जाते हैं, वो दवा के अंदर मेडिसिन के अंदर आ जाते हैं, मेडिसिन के अंदर इम्प्योरिटीज बन जाती है. इट्स वेरी स्ट्रिक्ट. तो पूरी बैच फेंकनी पड़ती है. तो मुझे ये लगा कि ये, और ये हमेशा ये मेरा अकेला का प्रॉब्लम नहीं, हर एक कंपनी का है. तो उनको NC नॉन कंप्लायंस करके मिलता है, फिर वो US FDA इंडियन FDA को उनको नाम को बंद करना पड़ता है उनको, वो इक्विपमेंट का जब तक वो ठीक नहीं करते थे. ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम था. मैंने वो कुकर का ढक्कन के हिसाब से मैंने वो फिल्टर हमने बना दिया. फिल्टर को हम कॉटन में तो स्टेनलेस स्टील का फिल्टर बना दिया और जो क्विक फिट वाला चीज़ है ना उसमें हमने बिठा दिया. दुनिया भर में देखा किसी ने इस मशीन के लिए ऐसा प्रकार का किसी ने किया ही नहीं था. तो हमारे जो पेटेंट वाले हैं उन्होंने सर्च किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर ये पेटेंट है. टुडे व्हाट हैज़ हैपेंड, इस छोटी सी इससे फिर वो पेटेंट हो गया. हमने वो देखा और हर जगह पे दिया. फिर हमारे बिजनेस भी बढ़ गया उसकी वजह से, वी स्टार्टेड गेटिंग मोर ऑर्डर्स. इसमें क्या हुआ, एक तो ये इम्प्योरिटीज़ वो जो आती है स्टेनलेस स्टील की, उसमें आना बंद हो गया. दूसरा क्या, जो वर्कर जो है अंदर जाके उनको फिट करना है, 4 बोल्ट लगाना है, पसीना हो जाता है. ये अंदर जाके क्विक फिट होता है. जो वो महिला जो है वो क्विक ओपन क्लोज करते, बिल्कुल ऐसा ही किया और गिरता नहीं है सर. और वो अंडर वैक्यूम होता है, ये अंडर प्रेशर होता है. कई बार कॉमन सेंस की बात, दैट इज व्हाट कॉमन सेंस से काफ़ी काम चलता है. और ये हमारे अब पेटेंट में बहुत सारे कॉमन सेंस है. हाँ, कई जगह पे हमने बहुत काम छोटे, वी हैव अ पायलट प्लान. हम एक छोटे इतने बड़े मशीन्स बनाते हैं ना, जितने बड़े इक्विपमेंट, हमारे इक्विपमेंट काफ़ी थे. 10,000 लीटर 5,000 लीटर्स के ब्लेंडर्स होते हैं, ड्रायर्स होते हैं, ह्यूज मेडिसिन के लिए काफ़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं. सर आपका ये जो काम है या बिजनेस है, और आपके साथ बातचीत करते समय ये समझ में आ रहा है कि एक तरह की जागरूकता
तो ये जो जागरूकता है ना, जैसे आपने ये कुकर का बताया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में जी, और मुझे जी। मालूम है कि जी। आप, तो ये देखो घटता है आम आदमी के सामने, सबके सामने घटता है, लेकिन तो- इसको रजिस्टर करना, जी इसको जागरूकता कहते हैं। जी तो ये जागरूकता कहाँ से आई? मुझे मालूम है हाँ आपका सोर्स क्या है, तो जी। वो ज़रा बताइए। जी ऐसे कहते कि मन स्थिर होगा ना, आपका मन स्थिर होगा तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें घटती है जीवन में। हम्म, बहुत सारे आपके काम में भी, आप किसी का भी काम देखिए, जिनका मन स्थिर है उनके हाथ से बहुत से अच्छे काम होते हैं। तो मुझे 20 साल पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जब आया, किसी ने मुझे कहा, मुझे ब्लड प्रेशर था एट द एज ऑफ 38-39, इस उम्र में बिजनेस में है तो बहुत सारा तनाव, Stress, स्ट्रेस, tensions, हाँ बहुत सारा कुछ था जो आमतौर पे सब लोगों में होता ही है। जी। तो मुझे क्या हुआ कि ये ब्लड प्रेशर इतना था, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, तो मैं एक दिन डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने चेक किया, बीपी है, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो आम लोग समझते हैं, तो मेरा ऊपर वाला सारा सिस्टोलिक वाज 180 to 200 के आजू बाजू था और नीचे वाला 110 था। आपका बीपी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने दवाई दी। तो इट्स हम तो मशीनरी लाइन पे, तब तक मैं रिसर्च में नहीं थे, एनालिटिकल लैब में नहीं थे। उन्होंने बोले कि ये दवा आपको लेनी पड़ेगी, जो ब्लड प्रेशर की दवा है। तो मैंने कहा कितने दिन लेना? जब तक सांस है तब तक। लाइफ टाइम। मैंने ऐसा कैसा हो सकता है? फिर ये क्योर नहीं कर सकते क्या? तो नहीं, आप बिजनेस में है, इतना सारा कुछ करते, तो प्रोफेशन के साथ ये सब आते हैं, जिस काम में है उस साथ ये सब चीज़ें आती है। मैं घर गया और उन्होंने दिया, वो स्ट्रिप भी मैंने ली और दवाई ली और उन्होंने कुछ ये दिया था। फिर शाम को गया कि ये जीवन भर लेना पड़ेगा, पर आज लेते हैं तो आज की गलती ज़िंदगी भर है, इसको कुछ तो अल्टरनेटिव। मैंने कुछ पूछा, कुछ तो होगा सर। डॉक्टर साहब नहीं बोले, ये सब मुझे अभी तक तो पता नहीं कि इसको कुछ रिवर्स कर सकते हैं, और आपका ऑलमोस्ट 200 है और यहाँ 110-115 भी जाता है डायस्टोलिक। जब हृदय स्थिर होता है उस समय 80 से 120 होना चाहिए। लोअर वन शुड बी 80, अपर वन शुड बी 120, दैट इज़ द नॉर्मल एट दिस, ये एज में, एज के साथ थोड़ा बढ़ता है। सो उसके बाद में 2-3 दिन में ना, हमारे कंपनी में एक इंजीनियर थे, मैनेजर, वो हमेशा वंदना जी को, मेरी जो पत्नी है, उनको फ़ोन करके बोला करते कि साहब आजकल बहुत तनाव में रहते हैं, इनको एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराओ। और आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग क्या है कि मेरा लाइफ पूरा ऐसा था, थोड़ा साइंटिफिक इस पे हमारा ध्यान दिया। जैसा एक केमिकल A+ केमिकल B विथ कैटलिस्ट C, D जो बनता है ना, उसके लिए वो रिएक्शन होनी है, उसके लिए आप अगरबत्ती जलाओ या कुछ करो, कुछ होगा नहीं। लॉजिकल कंप्लीट। तो ये मन ऐसा, लॉजिक के बिना कुछ चलता नहीं। तो वो अभी वंदना जी मुझे बार बार पीछे पड़ी, नहीं आप करो। तो एक दिन मैं घड़ा केमिकल में शाम को था और उसी हमारे यहाँ पे वो कोर्स हो रहा था, मेनन जी करके, रमेश मेनन, बहुत सीनियर टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग के, चंबूर में रहते थे। तो हमारे एक सोसाइटी में कोर्सेज कहीं पे भी होते, छोटा सा जगह मिलता है वहाँ पे होते। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाते। मैंने ये इंटरनल बात है, इससे क्या होगा? मैंने आपको होगा, आपका तनाव कम होगा। नहीं, आपका इससे तनाव क्या होगा? तो मैंने उन्होंने रजिस्टर कर दिया और नेक्स्ट बिल्डिंग में ही था, हमारे कॉम्प्लेक्स के एक बिल्डिंग में था। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। वो तो फ़ोन किया मुझे, 6 बजे फ़ोन किया। तो मैं बोला अभी तो घर्रा केमिकल में हमारा कुछ फाइनलाइजेशन चल रहा था, मुझे आने के लिए, तो अभी दुबली से यहाँ आने के लिए चांदोली टाइम लगेगा। तो बोले नहीं, आप आ जाओ। तो उन्होंने वो योगा मैट और पानी की बोतल वो गेट घर पे दरवाजे पे रखी, तो बैग मेरी ले लिया और मुझे बोला जाओ नेक्स्ट बिल्डिंग में जाओ। और मैंने अभी कभी सुनना भी पड़ता है तो मैंने गया, पर मुझे पहले कुछ अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। टुडे आई एम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। मुझे बहुत कुछ पसंद नहीं आया, वो कुछ बातें करना, हाथ ऊपर उठाओ और क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना, हम बिजनेस में हैं, थोड़ा ईगो भी तो आता है। तो वो उनके दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगा। तीसरे दिन तभी सुदर्शन क्रिया होती थी। इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक बेसिकली जी। मैंने भी किया है। हाँ, आपने भी किया है। मैंने भी किया। और उसमें जो कुछ हुआ मेरे साथ में, तो 8 दिन चले गए, 8 दिन हो गए, मैं क्रिया करते रहा। और बाद में मुझे 10वां दिन याद आया, अरे वो मेडिसिन तो लिया नहीं मैंने, और भूल भी गए। तो फिर मैंने बोला कि अभी एक बार चेक तो करते हैं। मैं फिर 10 दिन के बाद में उनके पास गया, उन्होंने चेक किया,
बोले कम हो गया है बीपी, तो मैं ये मॉलिक्यूल ये अच्छी चीज़ है, पर मैं थोड़ा बदल के देता हूँ। तो मैंने आपका तो 100 के अंदर आया, तो इट वाज 95 समथिंग, और ये 150 तक आया था। तो मैंने तो ये तो आप लेते रहिए, मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर दूँ। तो मैंने ये तो चल रहा है, तो मैंने तो भी अपना थोड़ा नॉर्मल में आएगा तो अच्छा। मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब मुझे एक आपको बताना, मैंने दवा तो नहीं ली। फिर बोला यार हुआ कैसे, कुछ तनाव बनाव कम हुआ कि नहीं? मैंने काम तो वही है, बदल नहीं हुआ। फिर मैंने एक बात की कि ये सुदर्शन क्रिया मैंने सीखी, 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका वाला काम, ऐसा कुछ मैंने उनको दिखाया। तो मैंने गटकल जी, मैं एक बता दूं आपको कि इतने सारे 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, आप मॉडर्न दुनिया में है, अगर इससे कुछ काम होता, इससे अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होता, तो ये 5 स्टार हॉस्पिटल होते ही नहीं थे। तो मैंने बोला पर डॉक्टर साहब अब मुझे दवा लेने में कुछ नहीं है, आई बिलीव इन मॉडर्न साइंस, बट ये जीवन भर लेना है ना, उससे अगर एक दिन नहीं ले तो बीपी बढ़ेगा, ये मुझे एंड ट्रस्ट मी सर, उस दिन से आज तक मैंने एक दिन भी सुदर्शन क्रिया मिस नहीं किया। आज सुदर्शन क्रिया करके आया हूँ मैं, सुबह उसके लिए जल्दी, आप 4 बजे, हाँ मैं 3:30 बजे उठता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 40 years यू नो। और सुदर्शन क्रिया नहीं करता ना, उस दिन डलनेस आता है। और मैंने बहुत सारे लोग, मैं तो खुद टीचर हूँ, 15 साल सिखाता हूँ, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छा लगता है, वो सुदर्शन क्रिया में ही वो है। और मैं सुदर्शन क्रिया को और इस पूरे कोर्स को, जो आर्ट ऑफ लिविंग को, अब क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आप रिसर्च में से, तो ये सुदर्शन क्रिया क्या होती है और इससे एक्चुअली साइंटिफिकली क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी में, ये ज़रा बताएंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, पता नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन, मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस। आज जो जितना रिसर्च हो रहा है ना, देन मैं आई कम टू सुदर्शन क्रिया, जितना जो रिसर्च हो रहा है टुडे, इस रिसर्च से एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन ब्रेन, सब चीज़ें हमारे मस्तिष्क पे, ब्रेन के ऊपर है। हाँ। आज हमारे मस्तिष्क में क्या हो रहा है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस, साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहते हैं। आप हर चीज़ में आपकी मन की स्थिति के ऊपर है, तो ये रिसर्च होते आए ना। आज अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट कैसी हुई है मॉडर्न मेडिसिन में, पहला जो रिसर्च हुआ, आप देखते थे पहले तो क्या बैक्टीरिया एंड वायरस से बीमारी होती है, पहले तो यही अजम्पशन, यही इतने साल से, इतने सदियों से लोग सोचते रहे। उसके बाद में उनको पता चला कि नहीं, इसमें डेफिशिएंसी विटामिन वगैरह लगता है, न्यूट्रिएंट है, ये 200 साल पहले, इसके पहले पता ही नहीं, हज़ारों साल लोग ऐसे ही जीते हैं। 150-200 साल में ही विटामिन का पता चला, माइक्रो न्यूट्रिएंट का पता चला। जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आए तभी पता चला कि बैक्टीरिया एक बड़ी है और वायरस एक और उससे भी कम, वायरस तो अभी का है, सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को आप देखेंगे तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो अब तो स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तभी पता चला कि हम जो दुनिया दिखते, गुरुदेव कहते हैं कि ये तो 99.5% है, 0.5% इज वो विजिबिलिटी, बाकी तो जो सूक्ष्म स्तर में तो बहुत अलग दुनिया है, जो अंदर वाली भी सूक्ष्मता है, उसी में भी वही है, अध्यात्म तो वही है। तो पहले अगर जो आप मस्तिष्क के ऊपर जब संशोधन होने लगा, तो पहले क्या कि ये हमारे शरीर में एक व्यक्ति ऐसी क्यों बर्ताव करती है, बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने सोचा कि ये इट्स रिलेटेड टू सम सिक्रेशन ऑफ केमिकल्स, जिसे आप हार्मोन्स कहते हैं, कुछ रासायनिक प्रक्रिया, इस बायोकेमिकल रिएक्टर्स कह सकते हैं शरीर को। तो उन्होंने मस्तिष्क के ऊपर देखा, तो मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें से है लिम्बिक, कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स, थोड़ा टेक्निकल शब्द है जी। तो पहले जो है ना, मेरा जीवन है और मैं तो जो एनिमलिस्टिक नेचर, जो हम वहीं से आए हैं, हमारा जो उन्नति हुई वैसी हुई। तो पहला वो जो भावनाएं हैं, अब जो रिसर्च हुआ है, उस भावनाओं जो लिम्बिक सिस्टम्स है, ब्रेन में एक लिम्बिक पार्ट है उसमें से, तो उसमें कि मैं, मेरा परिवार, मेरा इट्स एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट कह सकते, मेरा जीवन में जीने के लिए अगर थोड़ा भी कोई करते था, सेफ योरसेल्फ, यू नो। उसके बाद वाला जो डेवलप्ड है, उन्नत भावनाएं कह सकते कि नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार, मेरे बेटे को, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी बाजू वाले को, मेरे इसको कुछ होता है तो ये कॉर्टेक्स की जो इमोशंस आते हैं, ब्रेन के कॉर्टेक्स में। अब उन्नत है वो सबसे ज़्यादा है नियोकॉर्टिकल, प्री फ्रंटल लोब है ब्रेन का, उसमें से आते हैं, उसके अलग अलग पार्ट हैं।
उसमें से ये भावनाएं प्रकट होती है। सो वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये जो है, तो वो एमिगडाला, तो इस पार्ट से अपनी की भावनाएं आती है एंड द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स हैपेंस एज पर द इमोशंस यू एक्सप्रेस। जो भी परेशानी दुनिया में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनिक इम्बैलेंसेस, स्ट्रेस जो कहते हैं हम, जो उसके वजह से, और उसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां फैलती है। आपको थोड़े भी बीमार होते हैं ना, एंड योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट प्रॉपर, यू आर नॉट, अगर उसको आप सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते, बीमारी बढ़ती है। और ये सुदर्शन क्रिया है। इसमें से सुदर्शन क्रिया क्या है, वो आपके न्यूकॉर्टिकल इमोशंस को टच करती है। वहाँ की जो सिक्रेशंस है, में जो मॉडर्न है, अभी न्यूकॉर्टिकल में कौन सकते जो डेवलप किए हुए, आप बाबा आमटे जी है, मदर टेरेसा है, ये हाईली डेवलप्ड न्यूकॉर्टिकल इमोशंस वाले लोग हैं, जो कि इसलिए कि एम्पैथी, वो भावनाएं कौन सी हैं, दूसरों के प्रति आपके अंदर एक होना। सो लाइक यू नो, किसी व्यक्ति सफ़र होते, उस सफरिंग को आप खुद को उस व्यक्ति के अंदर खुद को समझते, तभी वो सफरिंग को, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, ये वाली जो भावना है, तो आप और वो व्यक्ति अलग नहीं, दैट वननेस, जिसको वननेस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू पार्ट ऑफ द कैवल्य जिसको कह सकते हैं ना, ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कैवल्य, वो जो भावना है वो आपकी न्यूकॉर्टिकल, वसुदेव कुटुंब, होल वर्ल्ड इज वन, वी आर अ पार्ट ऑफ द होल family, world family, it's a world family. That is what Gurudev has given this mantra to the whole world, you know. तो सुदर्शन क्रिया ने, इस सुदर्शन क्रिया से एक एमिगडाला और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जिसमें आपकी भावना, एक व्यक्ति सडनली अपसेट हो जाता है जी, आप मेरा, इफ यू आर नॉट इन अलाइन विथ माई थॉट्स, आई एम नॉट विथ यू, करेक्ट, हर एक का इंस्टिंक्ट, दैट इज लिम्बिक, करेक्ट, वो प्रिमिटिव है, जहाँ से हम आए हैं ना, एनिमलिस्टिक, मेरे जैसा नहीं सुनते तो यू आर, आई एम नॉट विथ यू। बट जब आप सब एक है, जो आई एम ए पार्ट ऑफ होल यूनिवर्स, हमारे वेद और ये आज का जो मॉडर्न साइंस है सर, ये कैसा डेवलप हुआ, अब जो मैं कह रहा हूँ ये सही है, कैसा पता चला कि आप वो करते नहीं, ये इमोशंस ये कहाँ से कभी पता चला। जब भी पहले देखिए कि जैसे रिसर्च होते गया, तो पहले जो है स्टैटिक मॉडल बने, वो एक्सरे आ गया, एक्सरे में स्ट्रक्चर में कुछ गलती है तो वो दिखाई देता है, बाद में सोनोग्राफी आ गई, बाद में काफ़ी फिजिकल वर्ल्ड का है, हाँ, ये फिजिकल वो देखने लगे बाहर से, जो स्ट्रक्चर है स्टैटिक है हो गया, बाद में एमआरआई आ गए, बाद में सिटी स्कैन आ गए, वो डायनामिक होने लगे, करेक्ट, बट पेट स्कैन आ गया, अब है स्पेक्ट स्कैन। पेट स्कैन में बहुत चेंज हो गया कि आपके अंदर के जो भावना है उसमें कलर में वो दिखने लगे। हाँ, कि अब एक व्यक्ति, अभी आप एक मूवी देखते हैं, उसमें कुछ चल रहा है और आपके अंदर क्या भावना है, तो दे आर एबल टू स्ट्रेस इट आउट, तो सारे केमिकल रिएक्शंस, हाँ, वो कलर में पता चला। उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट है स्पेक्ट स्कैन है, सिंगल फोटॉन, यू नो, एमिशन, तो उससे पता चलता है कि आपकी जो भावनाएं हो रही है ना, उसको दे आर एबल टू एनालाइज इट। तो आप अगर दुख का पिक्चर देखते हैं, अंदर क्या हो रहा है, अब एक कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है, सो दैट यू आर एबल टू सी दिस, यू नो। अब इस भावनाओं से क्या, जब व्हेन इट इज़ टू मच, ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट्स उससे डिजीज़ पैदा हो जाता है, देन यू विल फाइंड एवरीथिंग इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में। सुदर्शन क्रिया क्या करती है, इट्स ऑल, एक मुझे इससे याद आता है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक एडवर्टाइजमेंट है, वो क्या है पता है, सोचकर समझकर इन्वेस्ट करो जी, जो भी आप पैसा डालते हैं ना, सोचकर समझकर, फंसाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, वो कैसा, सोचकर समझकर इन्वेस्ट करो। आप जो खा रहे हैं ना, और ये इन्वेस्ट करने वाली दो चीज़ें, नाक से अंदर, बाहर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो रियली इंटरनल जाती है, वो है नाक से और मुंह से, 2 इंच 1 इंच का फ़र्क है। इसको अगर कंट्रोल करते हैं, मतलब नाक में जाने वाली सांस को कंट्रोल करते हैं, तो लाइफ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मुंह में जाने वाले जो डाइट है, जो आप खाना खा रहे हैं, इसको अगर कंट्रोल करेंगे तो आप कोई डिजीज़ होता, यू कैन लिव वेरी हैप्पी। मैं ये नहीं कहूँ कुछ भी नहीं होगा, बाकी भी है, बट ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे ज़्यादा परेशानी सर, बिलीव मी, बिकॉज आई एम इनटू मासेस, हम ये सुदर्शन क्रिया इतने हज़ारों लोगों को मैं सिखाया और लोगों से इंटरेक्शन होता है।
लोग कब आते हैं ये करने के लिए, सब बाकी का सब कुछ काम नहीं आता है ना, तो लोग एक एक ट्राई करते हैं, उसमें से आते। और बहुत सारे लोग पहले सुदर्शन क्रिया करते, बहुत अच्छा लगता है, बट कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, फेथ, ये सब होगा तो ही आपका तो इसमें हम, हाँ, क्योंकि जैसे हम रोज का खाते हैं जी, ये रोज पहनते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे ही रोज अध्यात्म या जो भी प्रोसेस या, है या, या, वो करना जरूरी जी, जी, है, जिससे आपका जो कहते हैं उसका एक वो बना रहेगा। जी, जी, और ये जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ पे सारे आध्यात्मिक जो फॉर्म्स है अलग अलग, जी, वो ब्रेथ पे काम करते हैं, जी, जैसे जी। विपश्यना हो, जी। सुदर्शन क्रिया हो, जो भी हो, प्राणायाम, तो प्राणायाम हो, जी। जो अपना पुराना सबसे पुराना योगिक या। योग वही का ancient जो है जी, जी। एंशियंट, तो ये क्या महत्व है ब्रेथ जी। का? आप देखेंगे सांस जो है ना, आप कहीं भी देखो, कुछ भी तनाव है, कुछ, यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेक योर अटेंशन टू योर ब्रेथ। आँख बंद करके आप सांस के ऊपर, आपका मन स्थिर, वो 2 सेकंड में ही फिर से आप आंखें खोलेंगे। इट्स रियली डिफिकल्ट टू अटेंड योर ब्रेथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप सांस के ऊपर आप अपने रहते ही नहीं है। इट्स ए सिंपल टेक्निक। करेक्ट। आप आँख बंद करके सांस के ऊपर ध्यान, आप कोई 1 मिनट के ऊपर कोई रखता ही नहीं, और वो गुरुदेव ने उसी में पकड़ा है लोगों को। और दुनिया में 184 कंट्रीज़ में ये है। सांस क्या है कि इफ़ यू से यू आस्क एनीवन इन द होल वर्ल्ड, किसी को पूछो, खाली डॉक्टर और नर्सेस के, किसी को पता कितने सांस लेते हैं आप मिनट में? पता नहीं, गिनती नहीं कभी की। देखो, आप जो कि माँ के पेट से बाहर कोई भी आता है तो पहला काम क्या करता है? माँ के पेट में, ऑब्वियसली, मतलब वो सांस के लिए स्ट्रगल करता यस, है। हाँ, पहला सांस लेता है। लोग क्या बोलते हैं, रोता है? नहीं, वो सांस के लिए सांस के struggle बिना रो ही नहीं सकते। हाँ। आप सांस होल्ड करो, रो नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट ब्रेथ इन, और ये नेचर का लॉ है कि जो लिया है वो देना पड़ता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, आउट एंड डजंट कम बैक इज द लास्ट ब्रेथ। Yeah. सो फर्स्ट ब्रेथ इन Oh. एंड लास्ट ब्रेथ आउट। Hmm. तो इन बिटवीन जो है उसको कहते लाइफ। Hmm. फर्स्ट ब्रेथ इन, वो बच्चा माँ के पेट से, कि माँ के पेट के अंदर आपको सांस की जरूरत नहीं पड़ती, Hmm. बट जैसे पेट के बाहर आया उस दिन से शुरू हुआ तो लास्ट, जब तक आउट है डजंट कम बैक, वो सांस है। और उसके बाद हम दुनिया में इतना सारा सीखे हैं, बट जिसके बिना हम रह नहीं सकते। यू कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेथ फॉर ए मिनट आल्सो, मोर देन ए मिनट, मोर देन 2 मिनट्स रादर। और आखिर में वही छूट जाता है, और वही हमें पता नहीं हम कितने ले रहे हैं, और उस पर कभी ध्यान नहीं होता, कभी उसको ध्यान भी नहीं महत्व नहीं देते हम। और वो महत्व देने के बाद गुरुदेव ने उसके ऊपर जो काम किया है, तो दुनिया भर में ये चल रहा है, और उससे इतने सारे लोगों की सेहत ठीक हो रही है। मैं ये बहुत जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ सर। इतने साल, 20 साल और 15 साल टीचिंग करने के बाद इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मोस्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रिसर्च साइंटिस्ट के साथ में भी मैंने इसके ऊपर बहस की है। एंड इट्स अ साइंस, इट्स रियल साइंस। हर ये जो सांस चले, 14 से 16 सांस लेते हैं मिनट में। अच्छा। जो हेल्दी व्यक्ति है, जिनकी सांस मिनट में ज़्यादा है, उनकी तो आयु कम है। आप पिजन है, कबूतर जो बोलते हैं ना, उसकी सांस 39 है। कबूतर 8 से 9 साल होता है। खरगोश है, रैबिट, उसकी 38 है, वो भी 8-9 साल है। हाथी की सांस देखो 12 से 14 है। हाथी 100 साल का रहता है, हमारी 14 से 16, हम 100 साल के ऊपर जीना चाहिए। कछुए सबसे ज्यादा, या कछुआ देखो, मिनट में एक सांस लेने वाले, मिनट में 2 मिनट में एक सांस लेने वाले भी कछुआ की प्रजातियां हैं। सो 150 से 500 साल तक कछुआ जिंदा रहता है। हमने एक मॉरिशस में देखा, एक गार्डन में 500 साल से एक कछुआ है, बोलते हैं, उनका हिस्ट्री निकाला 500 साल। तो ये मिनट में जितने कम सांस है उतनी आपकी आयु ज़्यादा होती है। प्राणायाम में क्या है, तो अंतर कुंभक बाह्य कुंभक करते ना, आप सांस को कम करते हैं। सुदर्शन क्रिया में आप देखेंगे 3 स्टेज प्राणायाम इज अ परफेक्ट प्राणायाम इन दिस। उसमें आप सांस को कम कर देते हैं, 16 काउंट में एक ही सांस लेते हैं, एंड दैट डज मैजिक सर। सर, आपका ये जो सारा काम है, ये आपकी कंपनी का जो टैगलाइन है ना, जी, ये नेचर से आप कुछ लेते आए हो, बहुत कुछ लेते हैं, और जी। नेचर के बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते आए, जी। तो ये क्या है? So our tagline is nature speaks in every detail and so is our innovation. हम जो इनोवेशन करते, जो डेवलप करते, कंसिडरिंग नेचर, व्हेन यू स्टडी नेचर, पता चलता है कि नेचर में जो है वही हमारे, वी आर ए पार्ट ऑफ नेचर। हम, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमने बहुत कुछ किया है, उसमें नेचर को डिस्टर्ब किया है काफ़ी ना। सो हम, आप देखेंगे हमारे जितने ब्रोशर्स हैं ना, हर एक ब्रोशर के अंदर हमने अलग अलग दिखा कि उसमें
वी हैव एक ब्रोशर में ऐसा है कि वुड पिकर है। हाँ, वुड पिकर क्या करता है, इट ड्रिल्स अ होल। करेक्ट। तो हमें होल क्यों ड्रिल करता है, तो हमें लगता है कि उसमें से वो रहने के लिए नहीं, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, वो नेस्ट बनता है। बट क्या कि द न्यूट्रिएंट विच गोज अप देयर फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, ऊपर पत्तों में जाके उसका खाद्य बनता है ना, ये क्या करता है, इट कर्स दैट फ्लो एंड वो जो न्यूट्रिएंट है लिक्विड, वो बाहर जब आ जाता है तो कीटक आ जाते हैं, एंड दैट इज़ उसका भक्ष्य है। सोच बनाए चारा कितना डिफिकल्ट बना के रखा है, तो उसके लिए वो करता है। बट देन वो जो होल रहता है, वो जो भी छिद्र है, वो उसका उपयोग भी बाकी बर्ड्स के नेस्ट जैसा होता है, पैरट्स वगैरह उसके ले देयर एग्स इन दैट, और ये खुद के लिए भी होता है। हर एक में है। एक हमिंग बर्ड है ना, हमिंग बर्ड क्या इज़ वेरी 15-20 ग्राम का ऐसा छोटा सा बर्ड रहता है। वो हनी सकल पेड़ के अंदर वाला जो हनी को सक करना है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया भगवान ने कि जो चीज़ चोच है इज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी, इतना लंबा चोच रहता है उसका, वेरी शार्प, इट गोज एंड सक द नेक्टर। इतना क्विक बंद होने के पहले कहते हैं, इट हैज़ टू अलाइन हिज विंग्स, इतना फटफट करके वो जाके तुरंत बंद होने के पहले खींच लेता है। दैट सिंक्रोनाइजेशन, दैट एक्यूरेसी इज आवर बिजनेस। वी हैव टू बी फोकस, अवेयर, एक्यूरेट, and that is our business. तो पेटेंट क्यों नहीं होगी सर? So we focus. Nature speaks in every day. We learn from nature. Okay. And we are going away from nature, and that's the ये disease body. तो मतलब अध्यात्म, which is again very nature, close to your nature. In fact, it's your organic क्या कहते हैं system of your body, which we rediscover it. You know, जब हम हमको थोड़ी अकल आती है तो हमको लगता है कि अरे ये होना चाहिए part of the life. Now, otherwise, it's a part of the life when since you're born. Very true. The only thing is, it's a self again realization that you need that. Yes. And then you consciously do it. Correct. आप इसको consciously अपने life में लाते हो। तो ये सारी चीज़ें, आप तो एक बिजनेस भी कर रहे हो, जी, आप ये अध्यात्म का भी काम कर रहे हो, आप तो सिखा भी रहे हो। आप मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सीख लिया और आपने पर्सनल यूज़ के लिए, कि आप जितना मतलब दे सकते हो उतना दे रहे हो, ये मुझे मालूम है ना। उसके बाद आप लोगों को हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस वो कराते हो काफ़ी, एज यू सेड, बाय ईटिंग एंड यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे हल्दी है, कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको मालूम है, बट आप उसका अवेयरनेस कराते हैं। मतलब क्या कहते हैं, पैरेलली बीइंग इनटू द वेरी कोर ऑफ मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन, उसके साथ आप ये भी कर रहे हो, है ना। तो आपका ये जो सारा इंटेंशन है कि ह्यूमन, क्या कहते हैं, ह्यूमन रेस या ह्यूमन बीइंग्स को एक अपलिफ्ट करने का ये जो है, ये आपका कहाँ से, और मतलब ये आप क्यों, इससे क्या मिलता है आपको? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि आप अपना बिजनेस तो करते हो, आप अपना फ्लरिश तो करते हो, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, सब बढ़ा रहे हो, लेकिन ये जो पैरेलली आप कर रहे हो, हाँ, ये आज दुनिया में देखेंगे ना, हर जगह पे ईगो है, अहंकार है ना, और हर एक को क्या है, स्पॉटलाइट सिंड्रोम, मैं कुछ तो हूँ ना, ये देखा। तो उससे दूर भटके के मुझे ये मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्लेम नहीं करता हूँ, बट एक कह सकता हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशन से कि हर एक को लगता है, हर व्यक्ति का क्या है कि मैं कुछ तो हूँ, यू हैव टू अट्रैक्ट अटेंशन, ये इनहेरेंट है, ये अपने आप है, मैं कुछ तो हूँ, मुझे लोग देखें, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा है, हाउ आई कैन इम्प्रेस अदर्स, हर एक का ये अंदर है, कोर में है। सो ईगो है, वो हम सुदर्शन क्रिया उस कोर्स में यही सिखाते हैं, ईगो से हट के हम कैसे बाहर आ सकते हैं, और यही स्ट्रेस है हमारा। मैंने क्या, ये जब ये आर्ट ऑफ लिविंग में आए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, और बहुत कुछ, और बीइंग इनटू अ मॉडर्न साइंस, आज हम दुनिया में आज लेटेस्ट क्या हो रहा है उसके बिना हमारा बिजनेस कर नहीं सकते हम। व्हाट आर द न्यू माइक्रोस्कोप, स्कैन, इलेक्ट्रो माइक्रो, अपडेट होना, LCMS है, टाइम से थोड़ा सा आगे क्या हो सकता है, हाँ, अदरवाइज विल बी आउटडेटेड। ये मेडिकल फील्ड, फार्मा इंडस्ट्री इतनी फास्ट हो रही है, आप 10 साल पहले इक्विपमेंट आज चलती नहीं है, वे आउटडेटेड। यू हैव टू डू वो कंटिन्यू रिसर्च में होना पड़ता है, यू हैव टू बी अपडेटेड, अवेयर, उसमें रहना, सजगता में नहीं रहेगा तो यू विल बी आउटडेटेड, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। तो ये सब तनाव भी है, ये सब आपको हमेशा यू आर ऑन योर टोज, तो ये तनाव भी है, इसको कैसे, हमें मन को संभालना बहुत जरूरी है।
और इसके लिए ये स्पिरिचुअलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये आज के में जैसा मैंने स्पेक्ट स्कैन की बात की ना, उसमें पता चलता है कि आपके जो इमोशन भावनाएं हैं, ये भावनाएं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। सो मतलब स्कैन से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अध्यात्म या आप जो ब्रेथ के अलग अलग उससे आप मतलब एक्चुअली क्या बदलाव हो रहे हैं ये आप देख सकते हो या समझ में आ सकता है। सो इट हैज अ साइंटिफिक प्रूफ ना। एब्सोल्युटली मैं इस व्यवसाय में होने की मतलब जो जिन लोगों को कहते हैं ना कि यार ये तो साइंस के लॉजिक के बाहर है, ये है शूडो साइंस कहते हैं लोग। हाँ, ये आजकल एक वर्ड निकला शूडो साइंस, किसी को बोले शूडो। बट अब बड़ी जिम्मेवारी से मैं कहता हूँ, सुदर्शन क्रिया के ऊपर इस देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च हो रहा है। आई नो डॉक्टर रिचर्ड ब्राउन, इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी न्यूयॉर्क हॉस्पिटल के न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया है। सी व्हेन यू डू सुदर्शन क्रिया, उन्होंने मॉडल्स बनाए, 100 लोग ये और बिना सुदर्शन क्रिया वाले 100 लोग इनका। एंड देन व्हाट हैपेंस टू योर सिस्टम, वो कार्टिसोल कैसा कम होता है, डोपामाइन कैसा इंक्रीज हो रहा है। दीज आर ब्रेन के जो हार्मोनिक जो चेंजेस है वो देखते हैं और दे रिकॉर्ड इट बेस्ड ऑन दैट। सो मैं जो कह रहा हूँ वो सही मायने में कितने सारे लोगों की शुगर कम हो रहे हैं सर। ऑफकोर्स डाइट एंड दिस यू हैव टू एड्रेस। खाली आपको लोग, बहुत सारे लोग न्यूट्रिशनलिस्ट क्या करते हैं, आपको डाइट देते हैं, बट मन का डाइट कौन देगा? वाई मेनी पीपल, वाई यू आर नॉट 100% सक्सेस? मुश्किल है। बट आपको जब आप मन को एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो खाली डाइट से काम नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड। मन के लिए एड्रेस करने के लिए दिस इज मोस्ट मॉडर्न, आई वुड से सुदर्शन क्रिया वर्क प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। आज एक दिन भी मैंने कहा ना, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, जो करे परिवार से प्यार, वो कैसे करे सुदर्शन क्रिया से इनकार। एक ऐड आती थी, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ये नहीं करेंगे तो आपके परिवार, आप ठीक नहीं रहेंगे तो परिवार की परेशानी है। सर जैसे ये अभी हमारी बातचीत में या आपके कहने से ये समझ में आ गया कि सांस कितनी महत्वपूर्ण है अपने जीवन के लिए, और अपने क्या कहते हैं आप अपना एक ऑब्जर्व करने के लिए ना, अपने अंदर क्या चल रहा है। और जैसे हमारा माइंड है उसको एक थोड़ा सा क्या कहते हैं साक्षी भाव में लाए या थोड़ा सा कंट्रोल भाव में लाए, है ना। लेकिन इसके बावजूद आप ना देते बहुत हैं जी। आपने मेरे ख्याल से अभी तक कुछ 18,000 पेड़ लगाए हैं। हाँ। तो ये जो ज़्यादा 18,000 इन वन प्रोजेक्ट। ओके। तो ये आप इससे क्या होता है, ये क्यों करते हैं आप? हाँ, यस। इसमें यह अहम नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट अगर देखेंगे ना, ये आपने नेचर की बात की ना, ये सहज होना ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे टच नहीं होता है, तो दैट इज़ न्यूरोकॉर्टिकल इमोशन। दोज इमोशंस में जो कहा है, जो ज़्यादा डेवलप है, मुझे लगता है कि जो है वो नेचर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और नॉट ओनली बिन नेचर, हम लोग पोल्यूशन के ऊपर भी काफ़ी काम करते हैं। मैं हमारे ऑफिस में कोई मेरे कैबिन में आते हैं ना, तो मैं उनको एक पौधा देता हूँ, गुरुदेव जिसकी जिक्र करते हैं, लक्ष्मी तोरू कहते हैं उसको। और ये कहीं पे भी पेड़ बढ़ सकता है, काफ़ी यूज़फुल है, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट काम करता है। तो मैं अपने तरफ से, कोई भी आते तो एक देता, और मैं बोलता हूँ कि आप 6 महीने के बाद इसका फ़ोटो भी भेजो। तो पौधा तो देते हुए लगा के बाद में लोग भूल भी जाते, तो मैं ये, और बहुत ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन देते, ये पेड़ क्या है, कैंसर के अगेंस्ट, केमोथेरेपी के अगेंस्ट कैसा उसका उपयोग होता है ना, ये मैं ऐसा देता हूँ। वो एक पेड़ हमेशा, आज मैं भूल गया लाना, नहीं तो आपको वो भी, आपको ये घर के अंदर भी लगा सकते नहीं, घर पे लगा के मुँह बड़ा होता है, बट इट्स अ बिग ट्री, बट घर में आप 5-6 फीट तक कर सकते हैं। और वो उसका बहुत उपयोग है, बहुत सारे उपयोग है, बट ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट है। आप जो कहते थे देने की बात, वैसे मैं सर कुछ नहीं देता हूँ, बट ये सहज है, वो इसमें रहते तो अपने आप ये बन जाता है। लोग कहते कन्यादान श्रेष्ठ दान है, अपने में रक्तदान उतना भी श्रेष्ठ दान, और मुझे लगता है वक्त दान भी उतना ही है। अभी उस दिन आपने बोला ना आप आएंगे, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं बोला आज नहीं, मैं कल का रखूँ। मुझे कोई बोलता है ना तो आप आएंगे, तो उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए मुझे लगता है कि मैं काम आना चाहिए। योगी है तो उपयोगी होना ज़रूरी है, इज़न्ट इट? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वजह से कहीं ना कुछ बदलाव आ सकता है, तो वो आई शुड टेक दैट स्टेप।
बाकी तो होता रहा, बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग हैपेंस। तो मुझे 5 घंटे की नींद काफ़ी है सर। अच्छा। तो बचा हुआ समय, और ऐसा कुछ करता हूँ ऐसा नहीं, पर कहीं पे भी मैंने काफ़ी जगह पे बड़ी कंपनियों में भी हमने इस सेहत के ऊपर, योर हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है। और क्योंकि एक व्यक्ति फैमिली का तबीयत से कुछ हो जाता है, पूरी फैमिली कोलैप्स हो जाती है, और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं, आपके लाइफस्टाइल को बदलना है। आज भी हमें क्या लगता है, जो आज आपके जो डिजीज़ है, जो पेंडेमिक जैसे है, समझ से डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये 3 जो डिजीज़ है, ये आज पूरी दुनिया में छा गए। उसका वजह है लाइफस्टाइल, दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है। इसको हम एड्रेस करते हैं तो बहुत कुछ। तो बेसिक में लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए, ये ज़रा आप बताएंगे तो थोड़ा टेक अवे रहेगा अपने। जी, एक तो क्या है कि कोई भी परिस्थिति में एक आपका जो, जैसे मैंने कहा, सोचकर समझकर इन्वेस्ट करो। जो खाते हैं आप लोग, क्या खाते हो, पूरी अवेयरनेस के साथ होना बहुत। डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें क्या कि वो कंट्रोल नहीं आता है, अच्छी पार्टी में ज़्यादा खा लेते हैं, क्या खाना खा रहे वही पता नहीं, कौन सा ऑयल इज़ द मेन कल्प्रिट टुडे इन एवरी किचन। कोई खाना पक ही नहीं सकता बिना ऑयल का, और ऑयल जो बनता है एज ए साइंटिफिक वे अगर देखेंगे, उसका फिल्ट्रेशन, बहुत कुछ आज का ऑयल है सर। 180 रुपये में कोई भी ऑयल मिल नहीं सकता है आपको। ग्राउंड नट ऑयल 180 रुपये में मिल ही नहीं सकता है कि 33% इज उसमें ऑयल कंटेंट है ग्राउंड नट में। और उसको अगर 1 लीटर लेना है, 1 किलो लेना है, तो आपको 3 किलो लगता है। और आज ग्राउंड नट की कीमत है 160 रुपया। 180 में आपको ग्राउंड नट ऑयल मिलता है। इकोनॉमिक्स कौन सा, पैकिंग मेकिंग के साथ में आता है। सो देयर इज समथिंग, ब्लेंडिंग इज अलाउड, दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ। तो ये तो कौन सा ऑयल कितना खाना चाहिए ना, तो ये हर एक को थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। लोगों का ऐसा लगता रहता है, बट दिस एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल। तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट करो, जो भी मुंह में जा रहा है उसको समझकर आप थोड़ा। एंड द अदर थिंग, स्टेट ऑफ माइंड, ये सब क्यों होता है, वाई दैट कंट्रोल, वी लूज द कंट्रोल। हम जो खा रहे हैं अवेयरनेस है, बट तो भी कंट्रोल नहीं होता है। एक अच्छी चीज़ देखती है तो नहीं होता है कंट्रोल। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी देखा है, लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं, उनका मन स्थिर नहीं टू एड्रेस, और विच इट्स अ सटल। तो मतलब मन स्थिर हो जाए या तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपका फोकस आ जाता है, आपका हर एक आप जो काम करने हैं उसमें भी बदलाव हो जाता है। आपके पहला तो योर हेल्थ, अगर हेल्थ है तो आपका काम अच्छा होगा, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी। जब तक हेल्थ ठीक नहीं है, आप खाने से हेल्थ बिगड़ रही है। बिकॉज जो है आज एवरीथिंग इज क्या है, विजुअल दिखता है क्या है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारा इस इंडस्ट्री का जो आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर्स है। आज कोई खाना किसी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर है और बोलते हैं इट इज़ अलाउड है। सर अलाउड है, बट जो फूड कलर बनाने वाले माइक्रोनाइजर यूज़ करते हैं, हम उनसे पूछते हैं ना, कुछ का कंट्रोल नहीं होता। अलाउड है सर्टन स्पेसिफिक सर्टन क्वांटिटी पे, बट कंट्रोल किसके ऊपर है? जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं होता, जो बनाने वाला हर आदमी तो नहीं रहता है, उसमें पता ही नहीं था इसका साइंटिफिक रीज़न क्या आगे हो सकता है। तो इसके वजह से बहुत कुछ हो रहा है। आज डायबिटिक और हाइपरटेंशन ये इतना कॉमन बीमारी हुआ है, उसका कारण बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ है। आज देखो जो डॉक्टर्स 25 साल पर उनके जो डिग्री लिए हुए हैं, आज का साइंस बदला हुआ है बहुत सारा। आज इट कैन नॉट बी क्योर जो है ना, मैं मानता हूँ, मैंने देखे हुए ना, एवरीथिंग इज क्योर। आप उसको मॉडिफाइड करो, और बहुत सारे के दवा के बिना आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मॉडिफाई, मेरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखे हमारे क्लब के अंदर बहुत सारे, मुझे भी मालूम है, बहुत सारे। आप मैं मतलब जब थोड़ा बीमार था तो आप आए थे, हाँ, और वो जो ऑर्गेनिक हल्दी लेके आए थे, और आपने कहा था कि इसका विच इज़ वेरी ट्रू, मतलब वी नो दैट। बट मतलब मुझे अचरज इस बात का है कि आप बिल्कुल क्या कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन वर्ल्ड में, ये आपका बिजनेस है, और इधर आप मतलब क्या कहते हैं जागरूकता दे रहे हैं कि आप क्या कहते हैं ऑर्गेनिक जितना हो वो है। सो ये जो है ना कि आपका क्या कहते हैं प्रोफेशन एक साइड में है, और मानवता की प्रगति या मानवता की स्वास्थ्य जो कहते हैं उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं पैरेलल, है ना। तो ये बैलेंस, और ये आपको थोड़ा सा वो नहीं लगता है कि अरे कई बार होता है ना कि जैसे आप डॉक्टर्स को कई बार मालूम भी होता है कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन आप वो
कहते नहीं है, आप उसका वो विश्लेषण करते नहीं है। यस, नहीं सब आप इज इट बिकॉज ऑफ द अध्यात्म, इज इट बिकॉज ऑफ जो गुरुजी ने ये दिया है, तो आपको लगता है कि ये राइटियर्स है? या राइटियर्स, यस। आप देखेंगे ना, द होल वर्ल्ड इज़ वेरी कमर्शियल, हर व्यक्ति को तो ग्रेड है। एंड ये जब ये आप अध्यात्म के ये आर्ट ऑफ लिविंग में जब ये आते हैं ना, पहला इस ये ग्रीड और ईगोज इसको जब तक हैंडल नहीं करते ना, आप कहेंगे कि मैं ये सब वक्त देते भी मेरा बिजनेस कैसा चढ़े। मैं अब यहाँ पे तो सब ऑलरेडी अरेंज करके आए हैं, काम चालू है वहाँ पर, या रुका नहीं है, मेरा तो चलेगा है, बट हाउ मच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अदर्स लाइफ, यू गिव इट ग्रोज इन योर लाइफ, यू डिमांड इट डिस्ट्रॉयज इन योर लाइफ। आप देने का रखते बाय डिफ़ॉल्ट समथिंग, ये नहीं सोच के नहीं कि मैं ये करूँगा अच्छा काम को तो मेरा अच्छा होगा, नो, ये सहज एज ए नेचर होना जरूरी है। ज़्यादातर प्रभाव आर्ट ऑफ लिविंग के बाद of course. और गुरुदेव से मिलने के बाद पड़ा? या क्योंकि मुझे ये पहला ऐसा लगा कि ये सब दाढ़ी वाले वगैरह हम तो ये बैकग्राउंड से आए, मुझे पहला लगता था। देन जब मैं डीप में जाते गए मुझे पता चला 184 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको ये अंग्रेजी और हिंदी आती भी नहीं, ये लोग कैसे समझते होंगे? सर बिलीव मी, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 40 कंट्रीज, यूएस से लेके इंडोनेशिया तक, जापान से लेके चाइना, मेनी कंट्रीज मैंने देखा है। यहाँ पर जहाँ जाता हूँ ना, तो आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर ढूंढता हूँ, मैं जाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यू गेट अ सेंटर। तो ऐसा क्या है इन व्यक्ति के अंदर कि एबल टू इम्प्रेस द होल वर्ल्ड? अच्छा, बहुत सारे लोग करते हैं सुदर्शन क्रिया, सीखे हुए हज़ारों लाख करोड़ों लोग हैं दुनिया में, कितने, बट वो थोड़ा करेंगे बाद में छोड़ देते। जैसे ना आप समुद्र किनारे जाते हो, कोई लहरें का जितनी लहरें वो अंदाजे ने किनारे पे रहते हैं, कोई लोग पानी में जाके उसका अनुभव लेते, कोई जो डेरर है, जब डेयरिंग करने वाले तो अंदर गोताखोरी करके तो मोती निकालते हैं। तो आप वो गोताखोरी की ज़रूरत है जीवन में कि आप कितना डीप जाते हैं। तो ऐसे बहुत 3-4 दिन का 5-6 दिन का कोर्स करके लोग खत्म, बट ये बार बार करने के बाद में ना, और सो मेनी ईयर्स ना, अभी मुझे पता चला कि इसका क्या फ़र्क है। एंड सी आई एम कंपेयरिंग दिस अगेंस्ट द मोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट इन साइंटिफिक वर्ल्ड रादर इन द मेडिसिन वर्ल्ड। और इसके लिए ये बहुत सपोर्टिंग है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट टेक मेडिसिन, इमरजेंसी के लिए मेडिसिन होना जरूरी है सर, व्हेन इट्स इमरजेंसी। बट आप कोई भी प्रॉब्लम में है, कोई भी कैंसर वाले पेशेंट्स को भी काफ़ी असर हो रहा है इसका, बट यू डू दिस अल्टरनेटिव थेरेपी, यू हैव योर ट्रीटमेंट, इट वर्क्स फैंटास्टिक एंड इट्स माई बड़ी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों का शुगर कम होते हुए देखा है, ब्लड प्रेशर कम होते हुए, कैंसर पेशेंट्स के ऊपर काफ़ी असर हुआ है। तो ये वर्ल्ड वाइड में, और इसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो देयर डॉक्टर रिचर्ड ब्राउन, डॉक्टर विनोद कुचिपिल्ला है, डॉक्टर शर्मा है, डॉक्टर मेनी अरोरा, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, इन्होंने ऊपर रिसर्च किया है। मीन्स आज डॉक्टर जो कहते हैं वो आप सुन लेते, बट ये भी डॉक्टर ने कहा है ना सुदर्शन क्रिया के कि जो भी कार्टिजॉल्स है आपके शरीर के अंदर जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल, लैक्टेट जो है उसका रिडक्शन आ जाता है, कार्टिजॉल में रिडक्शन आ जाता है। ये दिस इज दे हैव प्रैक्टिकली उन्होंने देखा है, हॉस्पिटल्स में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है। सो इट्स अ मॉडर्न साइंस, हाउ कैन यू डिनाई दिस? हम खाली मेडिसिन, ये मॉडर्न रिसर्च से आए, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिसर्च, बट ये प्रैक्टिकल है। आपको अच्छा लगने के बाद में, मैंने जितने कोर्सेज ले, कुछ ने बोला नहीं कुछ मुझे लगा नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर कोई एक हाथ बोलता भी है ना, उसको बाद में भी पता चलता है। इट्स अ प्रोसेस, समथिंग इज हैपनिंग टू योर मेटाबॉलिक सिस्टम इनसाइड द बॉडी। नहीं, और जैसा आप अनुभव से भी अपना कह रहे हैं, और आप रिसर्च में हैं इतने साल से, और आपके अंदर से जब ये निकलता है कि सुदर्शन क्रिया या किसी मेडिटेशन फॉर्म का जो आपके अंदर जो बदलाव होते हैं, हाँ, और आपके लॉन्ग लाइफ के लिए इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो आधार हो, या आप जो इवॉल्व होते हैं इस तरह जिस तरह से, तो आपके अंदर से जब निकलता है, एज आई सेड, यू नो, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स मोर क्रेडिबल, राइट? No, I'm not so great. I'm not a scientist personally, if you ask me. I'm not a doctor. But my interaction in the society, it's not only India. हमारे इतने सारे देशों में एक्सपोर्ट है, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट, 10-15 देशों, अलग अलग देशों में मैं रह चुका हूँ। हर एक देश के लोग कैसे सोचते हैं इससे भी पता चलता है। और ये धागा है आर्ट ऑफ लिविंग का, मैंने देखा है हर जगह पे देखता हूँ। इस निमित्त से मैं जाता हूँ तो आर्ट ऑफ लिविंग का देखता हूँ, तो हर जगह पे ये इट्स बड़ी स्पिरिचुअलिटी प्लेज में। ये कोई धर्म नहीं है,
इट्स नॉट, मीन धर्म में आ जाता है, योर रिलीजन तो का way आ of जाता life. है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एंड इट्स ब्रिंग्स आउट लॉट ऑफ चेंज। अल्टीमेटली सर आपको अच्छा क्या लगता है दिन भर में? सी थ्रू द हाउ, कितने समय में आपको यू फील हैप्पी इन योर लाइफ ड्यूरिंग द डे इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, इजंट इट? सी सर्टन थिंग, अब हम यहाँ पे बैठे, वो कोई दूध वाला आया, इट ट्रिगर एन एंगर इन यू, इजंट इट? आप थोड़ा सा यू डिस्टर्ब दैट, इज इट ना? एक्सेप्ट नहीं होता है मैन, बिकॉज वी आर इन टू लिम्बिक सिस्टम, वो आवर डेवलपमेंट हैपन्स, बट वी गो बैक टू लिम्बिक सिस्टम, वो हमारी जो पीछे जाते गुस्सा आता है, इट्स नेचुरल, नथिंग इज रॉन्ग। इसको एड्रेस के बार बार ये फ्रिक्वेंसी को हम कम 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 करते जाते हैं, वी बिकम हैप्पी। सो जैसा मैंने कहा कन्यादान, वैसा रक्तदान, वक्तदान भी है, आप दूसरों को देते तो यू फील बेटर, यू नो। आज देखो मैं जब आई एम नॉट, आई वोंट क्लेम इट, बट किसी के घर में कुछ का फ़ोन आते हैं, सर आपके साथ 2010 में मैंने एक आपसे वो सीखा था, आज मुझे ऐसा ऐसा हुआ, और टुडे आई एम विदाउट मेडिसिन, ऐसा जब भी कहता है, वो जो हैप्पीनेस है ना, सो वो फ्यू क्रोर्स का टर्नओवर भी नहीं देगा। आई बिलीव इन दिस, ऑफ कोर्स। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू बिलीव इन दिस, आई बिलीव, है ना? क्योंकि काफ़ी लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक अपनी पर्सनालिटी में एक डायमेंशन लाने के लिए करते भी हैं, लेकिन हाउ मच पीपल बिलीव इन दैट इज अनदर क्वेश्चन। नहीं, जाते जाते बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हाँ, हम बहुत कुछ अभी के कम नहीं करते। जी, आपके अंदर जो स्किल है, इट्स गॉड हैज़ नॉट गिवन फॉर ओनली फॉर योर सेक, यू नो। आप नेचर में देखो ना, मैंने वो वुड पेकर की बात की ना, तो वो डोली में ना समबडी एल्स, बाकी पैरट्स आके एग्स ले करते हैं, ऐसे बहुत सारे नेचर में देखेंगे। हर एक क्या है, एवरी माइक्रोब्स इन आवर सिस्टम में ना उसका कुछ बेनिफिट है कि नहीं? सो आवर नेचर शुड बी लाइक दिस। वो ट्री, दैट पेड़ जो हमको प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है, वो डिसाइड नहीं करता है ये ज़रा उच्च लेवल के है, नीचे लेवल के, इट्स कॉमन, दैट शुड बी द नेचर। सो मैंने झोपड़पट्टी में भी कोर्सेज लिए, एंड कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, CBI में से लेके नेवल डॉक में, वो हर जगह पे, वेर एवर बस पर कोई, मैं बोलता कहीं कोई टीचर नहीं मिलते ना, तो मुझे पूरे आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे पवाई और इस एरिया में पूछते, जहाँ कम वहाँ हम, कोई नहीं मिलेगा तो गटकल जी पक्का है, कितना भी मेरा होगा उधर करोड़ों का कुछ होगा, बट आई हैव एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे बहुत जगह पे दिया। प्रायोरिटी शुड बी माय बिजनेस, ऑफ कोर्स आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माय बिजनेस, और बहुत मुझे घर वालों को सबको पता है बिजनेस इज माय मेन, बट मैं आई गिव प्रायोरिटी बिजनेस टू दिस। और मेरे बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होता है सर। मैं जब भी किसी ने बोला कि आप, कोई अगर मुझे पूछेगा कि वी हैव टू गिव अ लेक्चर एंड दिल्ली की कुछ चीज़ में, आई टेक अ फ्लाइट नेक्स्ट डे एंड आई गो देयर, यू नो, तो बाकी काम का सब अरेंज हो जाता है। सी दिस इज नेचर। आप जब कुछ अच्छे के लिए करें, अपने आप कुछ तो आपके लिए कुछ इक्वेशन बनता है। So it's an energy exchange. It's an energy exchange. So you get back also. You get Then back. you give. Yeah. क्या बात है। Sir. I think इसी नोट पे हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये Thank तो चलता रहेगा, और मतलब एनर्जी इतनी मतलब पॉजिटिव है जी कि एक्चुअली इसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये बड़े आम हमने ये किया भी है, वेंचर इसलिए है, या ये पॉडकास्ट इसलिए है कि लोगों तक हम कुछ पहुंचा सके या लोगों को दे सके, अलग अलग पर्सनालिटीज़, अलग अलग लोगों के जो विचार हैं, सोच है, और उनके कामों के ज़रिए। और ये सुन के अगर आपको कोई लोगों को कहीं पे कहाँ ज़रूरत है, आई एम ऑल अवेलेबल। गुरुदेव सेज कि आप दुनिया में उपलब्ध है किसी के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट माय बेस, आई बिलीव इन दिस। अपना तो होते रहेगा सर, हम दूसरों के लिए कुछ सोचते हैं। सी पूरे दुनिया के दुख दर्द को तो मिटाना मे नॉट बी पॉसिबल, बट हाउ मच आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। आई हैव लिव्ड माय लाइफ। कोई 10 लोग बोलते हैं सर आपके आए हो गया, मुझे लगता है हम जी ले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंजॉय टॉकिंग टू यू। मतलब शायद हम आपको वापस बुलाएंगे, मुझे मालूम है। आई एम ऑल अवेलेबल, आई सेड मैं कभी भी उपलब्ध हूँ अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए जरूर। जी सर, एंड वी विल बी द मोस्ट हैप्पी पीपल टू गेट यू अगेन हियर। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आपने देखा, आपने सुना हमारे गटकल साहब क्या काम करते हैं। तो ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो अपना व्यवसाय है, अपना जो ध्येय है, वो तो करते ही रहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप समाज को कुछ दे सकते हैं, या आप क्या कहते हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनकाइंड, है ना, इसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं,
तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी कुछ और ही होगी। देखा वो कितने दिल से, कितने अंदर से बात करते हैं और कितने अंदर से काम करते हैं। बस हमारे लिए यही चाहिए कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी खुशी, अपना हैप्पीनेस अगर हम लाएं ज़िंदगी में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना? धन्यवाद।